हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। आप सबको पता है कि हाल ही में भारत के डेलीगेशन ने रोल्स रॉयस की फैसिलिटी का दौरा किया था और उस दौरान रोल्स रॉयस की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण इंसाइट सामने रखी गई थी। लेकिन अब इससे फर्दर डिटेल्स आ चुकी हैं कि रोल्स रॉयस ने क्या क्या बोला है, क्या क्या ऑफर किया है और क्या क्या डेलीगेशन ने वहां जाकर देखा है। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक बयान भी काफी महत्वपूर्ण है और वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ऑलरेडी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है या ओईएम है, इनको सिलेक्ट किया जा चुका है। क्या इनका नाम अनाउंस करना सिर्फ एक औपचारिकता ही बची है। कल एक सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब बात आती है आत्मनिर्भरता की एविएशन सेक्टर में, तो हमारे लिए यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमें एडवांस फाइटर्स की ज़रूरत थी और हमें इस बात की खुशी है कि हम स्वदेशी तौर पर इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए फाइटर जेट्स हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एरो इंजन है। और अब भारत के जो अभी डिफेंस इक्विपमेंट्स की लिस्ट है, उनमें एरो इंजन को प्राथमिकता में रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है, ये हमारी प्राथमिकता है और इस पर हमने ऑलरेडी काम शुरू किया है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इस समय अलग अलग इंजन प्रोग्राम है जो भारत में पूरे किए जा रहे हैं और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाले निकट भविष्य में इंजन के क्षेत्र में भारत को जो आत्मनिर्भरता है वो मिलेगी। देखिए, ये पहली बार नहीं था जब रक्षा मंत्री जी ने ऐसी बात करी हो और उनके इस बयान के बाद भारत के रक्षा गलियारे में जो नई डिबेट है वो ट्रिगर हुई है। हालांकि इस समय पहलगाम अटैक के बाद से पूरा देश काफ़ी व्यथित है और जो अपडेट्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर आ रही हैं, लेकिन कुछ अपडेट्स हैं जो डिफेंस सेक्टर की है और वो हमसे मिस हुई थी। इसके पूर्व में भी रक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा जा चुका है कि हमने 1980 के दशक में अपने स्वदेशी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। हमें ये उम्मीद थी कि बहुत जल्दी हमें इंजन मिलेगा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पहली बार भारत में विकसित की जा रही थी और इसमें हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन हम उन चैलेंजेस को टैकल कर रहे हैं और आज जेट इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम धीरे धीरे ही सही पर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं रोल्स रॉयस के बारे में। हमने आपको डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में बताया कि कैसे रोल्स रॉयस की फैसिलिटी में भारत का जो डेलीगेशन है वो गया था, जहां पर भारत के डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह सर और इसके अलावा वहां के राजदूत जो है भारत के राजदूत जो वहां पर स्थित हैं वो गए थे और कई आला अधिकारी जो डेलीगेशन का हिस्सा थे, उन्होंने रोल्स रॉयस की फैसिलिटी का दौरा किया था ब्रिस्टल में। और इस दौरान जो इंडिया और यूके के बीच में डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, इसको लेकर बातचीत भी हुई है। अब इसको लेकर एडिशनल रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस की जो वहाँ पर कह सकते हैं जो लोग हैं, रोल्स रॉयस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके तरफ से जो भारत का डेलीगेशन है उसको एक पूरा कंप्लीट टूर दिया गया है फैसिलिटी का। और जो एडवांस कैपेबिलिटी ऑफर कर रहा है रोल्स रॉयस, इसके बारे में भी भारत को एक झलक देखने को मिली है। इस दौरान एरो इंजन, मरीन प्रपल्शन इंजन और दूसरी जो नीच टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत के समक्ष प्रदर्शित करी गई थी। इस समय रोल्स रॉयस दिन दुगना रात चौगुना प्रयास कर रहा है भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए। उन्हें भी पता है कि ये $1 बिलियन डील है जिसके अंतर्गत जेट इंजन का निर्माण किया जाना है और रोल्स रॉयस इस समय कोई भी कसर छोड़ने नहीं वाली है। रोल्स रॉयस के चाहे इंडिया के हेड हों, चाहे रोल्स रॉयस यूके की बात करें, इस समय सब लोग पूरी तरीके से अपने आप को झोंक चुके हैं भारत के इस प्रोग्राम में हिस्सा पाने के लिए। और ये एक हेल्दी कंपटीशन होता जाता है भारत के लिए, क्योंकि एक तरफ अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि जनरल इलेक्ट्रिक या सैफरान, यही दो कंपैटिटर हैं जिनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा और ऑफर्स भी कोई खास नहीं आ रहे थे। लेकिन जब से रोल्स रॉयस एग्रेसिव हुआ है, उसके बाद से सैफरान ने भी अपना पक्ष जो है वो हल्का किया है। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। खैर, अगर हम रोल्स रॉयस की फैसिलिटी की बात करें तो अपने इस विजिट के दौरान इंडियन डेलीगेशन ने विजन 2030 रखा है, जहां पर 2030 के दशक तक भारत का क्या रोड मैप होगा, इसको डिस्कस किया गया है यूके के साथ। और भारत ने अपने एम के बारे में रोल्स रॉयस को अवगत करवाया है और रोल्स रॉयस ने भारत को आश्वासन दिया है कि अगर वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड समय में तैयार किया जाएगा और वो भारत को एयर सुपीरियरिटी प्राप्त करने में, जो कि 2030 के दशक तक भारत प्राप्त करेगा, उसमें अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। अब अगर हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की बात करें तो हम लोग मार्क 1 को लेकर के तो सुनिश्चित हैं कि ये तो अपने समय से आएगा, लेकिन जब मार्क 2 की टाइमलाइन की होती है बात, तो फिर वो सारी बातें जेट इंजन पर आकर टिक जाती हैं। हमें पता है कि स्वदेशी इंजन के साथ ही एम का मार्क 2 आना है और हम जेट इंजन डील में जितनी डिले करेंगे उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। एक तरफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी लगातार अपने हिस्से का काम पूरा कर रही है, लेकिन भारत अभी तक इसके लिए एक सूटेबल इंजन ढूंढ नहीं पाया है जो कि इनकी मजबूत रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, जिसमें स्टेल्थ, सुपर क्रूज और हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो हो।
भारत इस समय पूरी तरीके से अमेरिकी F414 इंजन पर आश्रित है, जो कि तेजस मार्क 2 में भी यूज किए जाने हैं। और ये इस चीज को हाईलाइट करता है कि हमारे लिए इंजन डेवलपमेंट का डोमेस्टिक डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमलाइन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। शुरुआत में रोल्स रॉयस की तरफ से उनके EJ200 इंजन पर आधारित जो इंजन है वो ऑफर किया गया था, लेकिन अब रोल्स रॉयस ने कंफर्म कर दिया है कि कोई भी एग्जिस्टिंग जो इंजन टेक्नोलॉजी है यह भारत को नहीं दी जाएगी। जो भी होगा वो एक नए सिलसिलेवार तरीके से होगा और फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें भारत में बनाई जाएंगी। जो सप्लाई चेन होगी वो भी भारत के अंतर्गत ही स्टैब्लिश की जाएगी, जहां पर लोकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स जो हैं वो यहीं से कह सकते हैं सोर्स किए जाएंगे। अब डेलीगेशन को जो फैसिलिटी का टूर दिया गया है, इसमें सबसे पहले रोल्स रॉयस ने अपने एरो इंजन्स दिखाए हैं। जी हाँ, रोल्स रॉयस ने अपना जो एडवांस टर्बोफैन इंजन्स हैं वो दिखाए हैं, जो कि हाई थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंट हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कौन कौन से इंजन जो हैं इस समय स्टेल्थ फाइटर को पावर कर सकते हैं और कैसे रोल्स रॉयस भारत के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने जो मरीन प्रपल्शन सिस्टम्स हैं उनको भी दिखाया है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय नौसेना के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स है ये तैयार किए जा रहे हैं, और उसी क्रम में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार किया जा रहा है। तो इसके लिए रोल्स रॉयस ने जो मरीन प्रपल्शन सिस्टम है इनका भी एक डिटेल टूर उनको दिया है। और दूसरी जो नीच टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें AI ड्रिवन मेंटेनेंस सिस्टम हो गया, या फिर आप बात कर ले हाइड्रोजन बेस्ड प्रपल्शन सिस्टम की, इन सारी चीज़ों का भी जो टूर है वो भारत को दिया गया है। रोल्स रॉयस इस समय पूरी कोशिश में है कि इस डील को ग्रैब करे, लेकिन यहाँ पर रोल्स रॉयस के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा है सैफरॉन। सैफरॉन और भारत के संबंध लगातार प्रगाढ़ हुए हैं। सैफरॉन सिर्फ एमका इंजन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि उसने पहले भी भारत के साथ मिलकर के काम किया हुआ है। जैसे कि कावेरी इंजन में जो सुधार हुआ है उसमें भी फ्रांस की भूमिका को हम डिनाई नहीं कर सकते, और भारत और फ्रांस के लंबे समय से जो रिलेशंस रहे हैं उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और IMRH प्रोग्राम हो गया या ALH प्रोग्राम हो गया, इन सब में इनकी जो भूमिका है वो भी काफ़ी उल्लेखनीय है। लेकिन रोल्स रॉयस को जो एज मिला है वो मिला है इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि सैफरॉन एक तरफ 100% TOT देने के लिए तो तैयार है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको लेकर वो आनाकानी कर रहा है। उसका मानना है रिपोर्ट में कि जो पार्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है यही शेयर किए जाए, कंप्लीट ट्रांसफर इनका न किया जाए। लेकिन रोल्स रॉयस ने कंफर्म कर दिया है कि भारत को जो भी इंजन ऑफर किया जाएगा उसका पूरा स्वामित्व तो भारत के पास होगा, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत को दिया जाएगा 100%, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो भी दिए जाएंगे। वहीं रोल्स रॉयस ने तो ये भी कहा है कि हमारा जो इंजन होगा वो GTRE के उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा जहां पर वो जो अपग्रेडेबिलिटी है कोर में उसको ढूंढ रहे हैं। यानी आने वाले भविष्य में इसके जो अलग अलग इटरेशंस है, जिसमें 110 किलो न्यूटन, 125 किलो न्यूटन और 145 किलो न्यूटन का जो इंजन है जिसको भारत एक्सप्लोर करेगा, वो सारी रिक्वायरमेंट यहीं से पूरी हो सकती है, और भारत का जो एमका है और संभावित 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको भी यहाँ पे पावर किया जा सकता है। तो यहाँ पर DRDO चीफ ने भी कंफर्म कर दिया है कि अगले कुछ महीने काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस वर्ष के अंत से पहले ही हमें जो विनर का नाम है वो बता दिया जाएगा। तो देखते हैं रोल्स रॉयस आता है या सैफरॉन आता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।